गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ठीक है, सब लोग बढ़िया। आज हम इंडियन मैप के बारे में समझेंगे डिटेल से। और इंडियन मैप से लगभग 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। 5 मार्क्स मतलब छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे और MCQ टाइप के। तो और ये MCQ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और बहुत सिंपल होते हैं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इंडियन मैप के बारे में थोड़ा सा डिटेल से जानेंगे और ये समझेंगे कि 10th में मैप से कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये बहुत सिंपल क्वेश्चन बनते हैं, थोड़ा सा बस प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो थोड़ा सा ओवरव्यू आज लेंगे, उसके बाद धीरे धीरे करके सारी चीज़ें जो 10th में आती हैं वो सब क्लियर करते चले जाएंगे। ठीक है, तो इंडियन मैप में सबसे पहले आपको पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से जानना होगा कि क्या चीज़ें, कौन सा स्टेट कहाँ होता है इंडिया में, क्या किसकी कैपिटल होती है। तो पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से ये जानेंगे। ठीक है, फिजिकल पर्सपेक्टिव में हमें ये जानना होता है कि इंडिया में माउंटेन्स रेंज कहाँ होते हैं, डिजर्टिक रेंज कहाँ होते हैं, कोई प्लेट्यू एरिया है वो कहाँ होता है। तो ये सारी चीज़ें सेकंड पॉइंट में जानेंगे। ठीक है, फिजिकल में। थर्ड में रिवर्स, इंडिया में बहुत सारी रिवर्स भी तो फ्लो होती हैं, जैसे गंगा हो गई, यमुना हो गई। तो इन सबको कैसे जाना जाए, कौन सी रिवर की लोकेशन कहाँ है, इसको थर्ड पॉइंट में समझेंगे। ठीक है, और लास्ट में मिनरल्स वगैरह कुछ होते हैं जैसे आयरन, कोल, गोल्ड, ये इंडिया में होते कहाँ पे हैं, कहाँ से निकाले जाएं, तो इसको 4 पॉइंट में समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव को लेके चले। तो एक बात मान के चलिए, इंडिया में 28 स्टेट्स हैं और प्लस 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। ओके, 28 स्टेट्स हो गए और 8 यूनियन टेरिटरीज हो गई। अब 20 स्टेट्स कौन कौन से, इसके बारे में ध्यान रखना होता है और जानना जरूरी होता है। जैसे सबसे ऊपर बात करें तो ऊपर में 2 स्टेट्स हैं आपके, एक जम्मू कश्मीर हो गया और एक लद्दाख हो गया। ये दोनों यूनियन टेरिटरीज हैं, ये स्टेट नहीं है, यूनियन टेरिटरीज है। ओके, जम्मू कश्मीर के नीचे कौन सा स्टेट आता है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक छोटा सा स्टेट मिलेगा जिसका नाम है पंजाब। ठीक, पंजाब के बाद जो यहाँ बगल में एक और स्टेट है जिसको बोला जाता है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के बाद नीचे एक स्टेट आ जाएगा राजस्थान। राजस्थान के जस्ट नीचे कौन सा स्टेट होगा, गुजरात। ठीक है, हिमाचल प्रदेश और पंजाब के बीच में एक छोटा सा स्टेट है, हरियाणा है। और यहीं पे आपकी इंडिया की कैपिटल दिल्ली भी है। ठीक है, हरियाणा के जस्ट सेंटर में है वो। हरियाणा और उत्तराखंड आपका हिमाचल प्रदेश के जस्ट नीचे बना हुआ है, यहाँ पे ये उत्तराखंड है। थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें आपको देखने दिक्कत होगी। उत्तराखंड के जस्ट नीचे आपका यूपी आ जाएगा। ठीक है, यूपी के जस्ट नीचे आपका यहाँ पे MP आ जाएगा। ये रफली मैप है, एक्यूरेट नहीं बनेगा, आपको समझने बस के लिए है। गुजरात के जस्ट नीचे महाराष्ट्र आ जाएगा, यहाँ पे आपका कर्नाटक आ जाएगा। कर्नाटक के जस्ट नीचे केरला आ जाएगा और कर्नाटक के मिडिल में ही एक छोटा सा स्टेट है जिसका नाम है गोवा। ठीक है, कर्नाटक के जस्ट यहाँ पे तमिलनाडु है। कर्नाटक के इस तरफ आपका कौन सा स्टेट है, आंध्र प्रदेश। ठीक ना, और महाराष्ट्र और कर्नाटक से लगता हुआ एक छोटा सा स्टेट है जिसको बोला जाता है क्या, तेलंगाना। ठीक ना, मध्य प्रदेश के बगल में एक और स्टेट है यहाँ पे, छत्तीसगढ़ नाम से है। ठीक है, इसके बाद फिर यहाँ पे उड़ीसा आ जाएगा, यहाँ पे वेस्ट बंगाल आ जाएगा, यहाँ पे फिर बिहार आ जाएगा, यहाँ पे झारखंड आ जाएगा। थोड़ा सा एक बार जब 2-3 बार देखोगे तब समझ में आएगा, अभी 1-2 बार ऐसे नहीं आते। झारखंड, इसके बाद फिर यहाँ पे आपका सिक्किम आ जाएगा। इसके बाद ये पूरा नॉर्थ ईस्ट स्टेट कहलाते हैं। जिसमें नॉर्थ ईस्ट में क्या क्या आ जाएंगे, अरुणाचल प्रदेश है, इसके बाद यहाँ पे असम भी मिलेगा, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है, ये सारी चीज़ें हैं। तो 2 बातें बस जान लीजिए, एक तो इंडिया में टोटल स्टेट्स कितने हैं, 28 है, और टोटल यूनियन टेरिटरीज कितनी हैं, 8 है। यूनियन टेरिटरीज वो कहलाती हैं जो पूरी तरीके से स्टेट नहीं बनती हैं,
और जो सेंट्रल गवर्नमेंट के डायरेक्ट कंट्रोल में होती हैं, ठीक है। केवल दिल्ली और पुडुचेरी को छोड़ दिया जाए क्योंकि वहाँ उसकी विधानसभा है, बाकी सारी जो यूनियन टेरिटरीज़ हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, ठीक है। अब इसके बाद क्या समझना होता है, जैसे आपको कैपिटल पता होंगी, जम्मू कश्मीर की कैपिटल क्या होती है, जम्मू कश्मीर की होती है श्रीनगर, उसकी दो कैपिटल बनाई गई हैं, श्रीनगर और जम्मू। लद्दाख की कैपिटल क्या है, लेह है। तो पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव में एक चीज़ जाननी होती है, लोकेशन ऑफ स्टेट, स्टेट्स एंड यूटीज, ठीक है। और सेकंड पॉइंट इसमें ये जानना होता है उनकी कैपिटल, ठीक ना। पॉज करो थोड़ा सा। पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव के बाद अब जो दूसरा सेगमेंट होता है वो होता है फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। फिजिकल डिवीजन का मतलब ये होता है कि इंडिया में कौन सी चीज़ कहाँ पे है, जैसे माउंटेन कहाँ मिलते हैं, अब इसके बारे में आपको कोई इन्फॉर्मेशन ना होगी, प्लेन एरिया कहाँ पे है, डिजर्टिक एरिया कहाँ पे है, इसके अलावा कोस्टल एरिया क्या है, ये जानना जरूरी होता है। जैसे स्टेट तो हमने जान लिए कि राजस्थान कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश कहाँ है, अब ये जानना है कि भाई प्लेन कहाँ मिलेगा इंडिया में, हिमालय माउंटेन कहाँ पे मिलेंगे, तो इसको जानते हैं। देखिए जो नॉर्दर्न पार्ट होता है इंडिया का, ये वाला रीजन, ये यहाँ ये पूरा आपका माउंटेन एरिया कहलाता है। ये पूरा हिमालयन माउंटेन्स है। इसका मतलब जितने भी यहाँ पे स्टेट आते हैं, जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, लद्दाख हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गए, इन सब में हिमालय का पार्ट पाया जाता है, ठीक है। अच्छा, हिमालय होने से यहाँ क्या बेनिफिट है, हिमालय होने से ये बेनिफिट होता कि जो साइबेरिया से चलने वाली जो ठंडी हवाएं हैं, कोल्ड एयर्स, वो हमारे इंडिया में इंटर नहीं कर पाती हैं, तो हमारी विंटर सीजन में उतनी ज़्यादा ठंड हो ही नहीं पाती है। इसके अलावा जून या जुलाई महीने में जो मानसून हवाएं आती हैं जो ओशियन से चलती हैं, वो हिमालय से टकराकर यहीं पे रुक जाती हैं, तो इसे यहाँ पे वर्षा होने लगती है। क्योंकि यदि हिमालय ना होता तो फिर वो मानसून जो एयर्स है वो पार करके चाइना तरफ चली जाती, तो हमारे यहाँ बारिश भी नहीं होती। तो हिमालय का बेनिफिट इतना ज़्यादा हमारे इंडिया के लिए है। तो ये जान लीजिए कि जो जितने भी नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं उसमें हिमालय माउंटेन्स पाए जाते हैं। तो ठीक है, लोकेशन हो गया। उसके बाद नॉर्दर्न प्लेन क्या है, हिमालय माउंटेन के जस्ट नीचे, यानी ये वाला रीजन, ये जो रीजन है इसको नॉर्दर्न प्लेन बोला जाता है। ये इंडिया का सबसे फर्टाइल लैंड माना जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फर्टाइल सॉइल होती है, ठीक है। तो जितने भी स्टेट हैं, जैसे पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, पश्चिम बंगाल हो गए, इन सब में नॉर्दर्न प्लेन मिलता है। नॉर्दर्न प्लेन का मतलब यहाँ की ज़मीन एकदम समतल होगी, प्लेन होगी, और यहाँ पाई जाने वाली जो सॉइल होगी बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है, और सॉइल का नाम एलुवियल सॉइल है जो यहाँ पाई जाती है। इसलिए इंडिया का सबसे ज़्यादा जो क्रॉप प्रोडक्शन होता है इसी रीजन में होता है। क्यों? क्योंकि फर्टाइल सॉइल है, और फर्टाइल सॉइल की वजह से क्रॉप प्रोडक्शन अच्छा होगा। इसके अलावा इंडिया की जो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है नॉर्दर्न प्लेन में ही पाई जाती है। आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश इंडिया का सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला स्टेट है, बिहार का भी पॉपुलेशन में अपना एक नंबर आता है। तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन की बात कहें या सबसे ज़्यादा क्रॉप प्रोडक्शन की बात कहें, क्लाइमेटिक कंडीशन भी यहाँ की अच्छी है, तो सबसे अच्छी कंडीशन नॉर्दर्न प्लेन की ही होती है पूरी इंडिया में, इसलिए यहाँ पे पॉपुलेशन ठीक ठाक मिलती है, भर भर के मिलती है। उसके बाद डिजर्टिक एरिया, इंडिया में डिजर्टिक एरिया कहाँ मिलेंगे? डिजर्टिक एरिया इंडिया में सिर्फ एक ही जगह होता है, वो है राजस्थान वाला एरिया। डिजर्टिक एरिया राजस्थान में ही पाए जाते हैं, और राजस्थान में पाए जाने के पीछे इसका जो सबसे बड़ा रीज़न ये है कि यहाँ पे बारिश नहीं होती है, और जहाँ बारिश नहीं होगी वहाँ पे सूखा होगा, ड्राई क्लाइमेटिक कंडीशन होगी, और ड्राई क्लाइमेटिक कंडीशन होगी तो इसका मतलब वहाँ पे डिज़र्ट होगा। तो राजस्थान में ज़्यादा रेनफॉल ना होने की वजह से
वहाँ पे डिजर्ट पाए जाते हैं। ठीक है, तो हिमालयन माउंटेन कहाँ होंगे? आपके नॉर्थ ईस्ट स्टेट में हो गए। नॉर्दर्न प्लेन आपके पाए जाएंगे हिमालय माउंटेन के जस्ट नीचे जो स्टेट्स हैं उसमें, और डिजर्ट एक एरिया पाया जाएगा आपका राजस्थान वाले रीजन में। ठीक है, अब तीन में से जितने भी तीन अभी फीचर्स पढ़े उसमें सबसे ज़्यादा फर्टाइल होता है नॉर्दर्न प्लेन। यहाँ तक कि आप जितने भी फीचर्स पढ़ोगे अभी उस सब में सबसे ज़्यादा फर्टाइल नॉर्दर्न प्लेन ही है, इसलिए वहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन होती है। उसके बाद प्लेट्यू आते हैं। मध्य प्रदेश के सदर्न पार्ट से लेके यहाँ केरल तमिलनाडु तक एक और फिजिकल डिवीजन होता है जिसको प्लेट्यू बोलते हैं। देखिए एक बात ध्यान रखना, जैसे जो माउंटेन्स होते हैं, माउंटेन्स में पीक होती हैं, ठीक है, जिसकी पीक होगी जैसे माउंट एवरेस्ट पीक हो गया, ऐसा प्लेन एरिया एकदम प्लेन होता है, समतल होता है, और एक प्लेट्यू एरिया होता है, वो होता है इन दोनों के मिडिल में, जो मतलब ना ज़्यादा उतना हाई होता है ना ज़्यादा प्लेन एरिया। प्लेन एरिया माउंटेन और जो प्लेट्यू एरिया है माउंटेन और प्लेन एरिया के बीच वाला फिजिकल डिवीजन माना जाता है। तो इंडिया के जो सदर्न स्टेट हैं जैसे कर्नाटक हो गया, महाराष्ट्र हो गया, इसके अलावा तमिलनाडु वाला रीजन हो गया, इन सब में प्लेट्यू मिलते हैं। प्लेट्यू उतना ज़्यादा फर्टाइल नहीं होते हैं, लेकिन इनमें मिनरल्स ज़्यादा पाए जाते हैं। मिनरल्स में कौन कौन? जैसे गोल्ड हो गया आपका, आयरन हो गया आपका, इसके अलावा कोल वगैरह हो गया। जितने भी मिनरल्स हैं वो प्लेट्यू रीजन में ही मिलेंगे, और प्लेट्यू रीजन आपके मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु इस एरिया में मिलते हैं। ओके, और इसमें इतनी ज़्यादा क्रॉप प्रोडक्शन होती नहीं, एग्रीकल्चर नहीं हो पाती है क्योंकि यहाँ से ज़्यादा फर्टाइल लैंड होता नहीं है, लेकिन हाँ मिनरल्स के मामले में ये बहुत ज़्यादा रिच एरिया माना जाता है। अगला है कोस्टल प्लेन। कोस्टल प्लेन में ये जो रीजन है अब 1 2 3 4 डिवीजन के बाद जो नेक्स्ट डिवीजन होता है वो होता है कोस्टल प्लेन एरिया। कोस्टल प्लेन एरिया क्या कहलाते हैं? देखिए जैसे आपने प्लेट्यू एरिया पढ़े, ये प्लेट्यू वाला रीजन हो गया। प्लेट्यू रीजन के ईस्ट में यानी ये वाला रीजन, और प्लेट्यू के वेस्ट और ईस्ट दोनों में ये जो रीजन है, वेस्ट में ये वाला रीजन हो गया और ईस्ट में ये वाला रीजन हो गया, इनको बोला जाता है कोस्टल प्लेन्स। तो ये हो गया वेस्टर्न कोस्टल प्लेन और ये हो गया ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। कोस्टल प्लेन का सीधा सा मतलब है ऐसे प्लेन जो ओशियन या सी से कनेक्ट होते हैं, सीधी सी बात ही होती है। ऐसे सभी प्लेन जो ओशियन या सी से कनेक्टेड है वो कोस्टल प्लेन कहलाते हैं। ओके, तो इंडिया में 2 कोस्टल प्लेन है, एक हो गया ईस्टर्न कोस्टल प्लेन और एक हो गया वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। ओके, ठीक।